कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार हैं। नियुक्तियों को लेकर भी अजय माकन ने कहा है कि सभी नियुक्तियां जल्द होंगी। नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप देखिए कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है। तो जब वो प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है तो फिर कैसे मिलने का कौन समय सबको, और ये सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। दूसरा, प्रियंका जी की उनसे बात हो रही है, हमारी भी, वेणुगोपाल जी की भी, सबकी सचिन पायलट जी से बात हुई है। तो जब मेरी, वेणुगोपाल जी की, प्रियंका जी की, सभी की लगातार सचिन जी से बात हो रही है और कई बार हो रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और सचिन पायलट जी टाइम मांगे और नहीं मिले तो ये तो संभव ही नहीं है। 9 वैकेंसीज हैं राजस्थान में कैबिनेट में और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी हैं। तो वो सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। मैं खुद जो है अशोक गहलोत जी से भी, जैसे मैंने कहा, सचिन पायलट जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे और जो स्पीकर से जो सीपी जोशी जी हैं वरिष्ठ नेता, उनसे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे सबसे हम लोग बात करके और अच्छे लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति कर रहे हैं। मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सभी विधायकों को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जन्म त्याग और बलिदान से हुआ है और जब भी राजनीतिक नियुक्तियां या कैबिनेट के अंदर पद जब दिए जाएंगे तो मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्षा हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी कि कौन कांग्रेस का अनुशासित सिपाही है। तो जो भी हमारी जितनी भी नियुक्तियां होनी है उसमें अनुशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा। कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त ये तय करेंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कभी भी सार्वजनिक तौर के ऊपर अपनी बात को ना कहें, जो भी बात है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। मैं हूँ यहाँ पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब लीडर्स हैं, सबके सामने जाकर के अपनी बात करें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। सभी विधायकों से मैं कहना चाहता हूं, और जब हम लोग राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, कैबिनेट के एक्सपेंशन करेंगे, तो पार्टी के अनुशासित सिपाही का कौन है उस चीज़ का कांग्रेस अध्यक्षा जरूर ध्यान रखेंगी। हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष राजस्थान में राजनीतिक संकट था, तो हम लोगों की ये कोशिश है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए, वरिष्ठता को भी हम लोग ध्यान रखें और कांग्रेस के भविष्य को भी राजस्थान में हम लोग ध्यान रखें। सभी जातीय समीकरणों का, सभी क्षेत्रीय समीकरणों का, सभी का ध्यान में रख करके कांग्रेस के अच्छे लोगों को हम लोग आगे मौका दें। ऑल इज वेल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कांग्रेस के लोग मिलकर के, हम लोगों ने पहली दोनों वेव राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन तरीके से लड़ करके जीती है और अब तीसरी वेव की भी तैयारी है। राजस्थान की परफॉर्मेंस सभी स्टेट्स में कोरोना से लड़ने में सबसे बेहतरीन है। चाहे हम वैक्सीनेशन की दर को देख लें, चाहे संक्रमण दर की देख लें, चाहे मृत्यु दर की देख लें, हर एक के अंदर राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे है। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ WHO ने भी करी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर जो पेंशन की योजना 5 लाख रुपए तक के करी गई है, ये दुनिया में अपने किस्म की पहली ऐसी योजना है। तो हम सब लोग मिलकर के वहाँ पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए सब लोग मिलकर के कार्य करें। कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पहले अपना घर संभाले। धारा 370 वाले विवादित बयान पर दिग्विजय सिंह को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का साथ मिला है। उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। 370 धारा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कश्मीर के लोगों की भावनाओं से इसका लेना देना है। अभी की सरकार को पसंद नहीं आया और उसने इसे बदल दिया। इसके साथ ही सचिन पायलट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब मिल बैठकर मुद्दों को सुलझा लेंगे। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ है बात करने के लिए। सलमान जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों में ही अलग अलग तरह की अंदरूनी कलह, अंदरूनी विवाद दोनों ही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक एक करके नेता छोड़ते जा रहे हैं। जितिन प्रसाद ने छोड़ा, अब सचिन पायलट को लेकर भी खबरें जो है वो तेज हो गई है। सचिन पायलट जो है दिल्ली में है, कह रहे हैं आला कमान से मिलेंगे, नाराज भी चल रहे हैं अपनी पार्टी से।
कि कोई सत्ता छोड़कर उस पार्टी में आए जिसके पास सत्ता ना हो तो आश्चर्य होगा। लोग सत्ता की ओर ही जाते हैं और से पानी जो है वो ढलान पर बहता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, ढलान पे बहता है। ये तो सारी वास्तविकताएं हैं और इन वास्तविकताओं से कोई विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कोई नहीं चाहता है कि कोई साथी, अच्छा साथी जो बहुत दिन से पार्टी में समर्पित रूप से रहा है, कि वो ऐसी दशा में जो आज हमको जिसका सामना करना पड़ रहा है वो संगठन को, पार्टी को छोड़कर चला जाए। कोई नहीं चाहता है, लेकिन एक सीमा तक ही आप प्रयास कर सकते हैं। किसी ने अगर मन बना ही लिया है और उसका दिल अगर नहीं लग रहा है पार्टी में और वो चला जाए तो वो चला जाए। अब उस पर और क्या चर्चा हो सकती है। अंतिम सवाल है सलमान जी, जिस तरह से पार्टी में चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस तरह से जितिन प्रसाद छोड़कर गए, सचिन पायलट को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, ऐसे में एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के पास एक 24 घंटे नेतृत्व इस तरह की तस्वीर नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष है तो एक बार फिर से पूर्वकालिक अध्यक्ष की बात जो कही जा रही है, क्या ये बहस जो है वो जरूरी है अभी? देखिए, अध्यक्ष तो होगा और अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष से ऊपर उठकर, और अध्यक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता है कि हमारे पास नेता है कि नहीं। हमारे पास नेता है और जो हमारा नेतृत्व है उस पर हमको विश्वास है, और जो आज किसी कारणवश भी छोड़कर जा रहा है या जिसको आपत्ति है, उसने भी इसी नेतृत्व को स्वीकार किया था और इस नेतृत्व के ही आशीर्वाद से वो आगे बढ़ा था। तो इसलिए उसको ये कष्ट आज क्यों हो रहा है, उसको ये बेचैनी क्यों हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं होती ये बेचैनी? मैं क्यों नहीं कहीं जाता? मेरे बारे में क्यों नहीं कहा जाता कि मैं तो यहीं हूँ, रहूँगा? और ये भी एक न्यूज़ होना चाहिए ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई जा रहा है वो न्यूज़ बन जाता है, कोई नहीं जा रहा है वो न्यूज़ क्यों नहीं बनता है, ये मुझे नहीं समझ में आता। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।